72वीं बीपीएससी प्रीलिम्स को लेकर के एस्पिरेंट्स के मन में हमेशा एक प्रश्न होता है कि सर कितने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना आजकल के बदलते हुए पैटर्न के अनुसार सही है और कितना हमें क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए, क्योंकि एट द एंड अगर हम बात करें तो ये 26 जुलाई को तय नहीं होगा कि किन बच्चों का प्रीलिम्स हो रहा है। ये तय होगा आने वाले कुछ महीनों में, यानी कि ये तय होगा, अप्रैल तो ऑलमोस्ट खत्म है, ये तय होगा मई में, बचे हुए अप्रैल के दिनों में और जून के महीने में कि किसका प्रीलिम्स होगा। ये कैसे तय होगा, तो आज के इस वीडियो में हम इसी के ऊपर चर्चा करेंगे कि अभी से जो आप मॉक लगा रहे हैं तो आप कितने क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करें, और बिल्कुल साइंटिफिक एनालिसिस के साथ मैं आपको इस वीडियो में इसके ऊपर चर्चा करने वाला हूं। तो नमस्कार है आप सभी लोगों को, मेरा नाम है आदित्य वैभव और करता हूं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत आप सबके अपने चैनल बीपीएससी स्टडी आईक्यू पे। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं 72वीं बीपीएससी प्रीलिम्स का मिशन 100+, आखिर कितने प्रश्न जो हैं आपको अटेम्प्ट करने चाहिए, तो सबसे पहले हम अगर बात करते हैं तो 72वीं बीपीएससी प्रीलिम्स का मास्टर प्लान, जहां पे गारंटी 100+ मार्क्स आपको आएंगे। ये गारंटी जो है ना, सच वाली गारंटी। कैसे, मैं आपको बताऊंगा, समझिए, बिल्कुल साइंटिफिक अप्रोच के साथ चलेंगे। सबसे पहली चीज हम लोग चर्चा करेंगे हमारे सीमित स्रोत, कितना जरूरी होता है सीमित स्रोत, एक पूरी तरीके से अकाउंटेबिलिटी के साथ, और एक मैथमेटिकल आधारित यानी कि एक स्टैटिक आधारित हमारी रणनीति। क्योंकि कहते हैं बिना किसी रणनीति के अगर आप किसी लक्ष्य की तरफ बढ़ते हैं तो महज आपकी इच्छा है, वो महज आपकी इच्छा है, उस लक्ष्य की प्राप्ति होना बहुत मुश्किल है, इनफैक्ट मैं कहूंगा असंभव है। आपको एक स्ट्रेटजी के साथ जाना होगा। तो मिशन 26 जुलाई यानी कि तकरीबन 95 दिन का अभी आपका रण क्षेत्र बचा है, और इस चीज को ध्यान रखना है कि बचे हुए अप्रैल के दिन और मई का जो महीना है पूरा, ये होगा सिलेक्शन विंडो। यानी कि यहां पे जो बच्चा मेहनत कर दिया, जो 1.5 महीना है, 1.5 महीना तो खैर नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी मान के चलिए कि अगले महीने का मई का आपके जून का कुछ दिन कर लीजिए, तो 1.5 महीना जो बच्चा मेहनत कर दिया, जो बच्चा मेहनत कर दिया इस 45 दिन, उसका समझ लीजिए कि एक सिलेक्शन विंडो हो जाएगा। यानी कि वास्तविक सिलेक्शन जो है यहीं पर तय होगा, कि ये तय नहीं होगा आपके जून जुलाई में। वहीं मई जून की बात करते हैं तो ये क्या है, तो ये जो है बेसिकली अपने आप को कनकर्ड करना, मतलब कि डोमिनेट करना। यहां पे अपने आप को सोचना है कि हमको स्टेबल करना है, मतलब उस पोजीशन पे लाना है कि हम भाई मेरा कंप्लीट है। और ये जो महीना होगा इस पे अपने आप को आपको डोमिनेटिंग करना होगा। एक होता है ना डोमिनेटिंग करके, डोमिनेट करते हुए एग्जाम पे करना होगा, और एग्रेसिवली इस बार करना होगा। बिना एग्रेसिवली किए आपका एग्जाम नहीं क्लियर होगा। कैसे, मैं आपको बताऊंगा इसमें बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से। और आखिरी का जो 10% दिन होगा, ये फाइनल स्ट्राइक होगा। इस दिन 10% थोड़ा बहुत अच्छे दिमाग के साथ रखिएगा, 10% आपका लक फेवर करेगा, और लक तभी फेवर करेगा जब आप मस्तिष्क से खुश रहिएगा, अच्छी नींद लीजिएगा। वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा आज के इसमें। तो जुलाई सिर्फ एग्जाम नहीं, ये ऑब्वियस सी बात है। अगर शुरुआती के अगर हमारे बचे हुए 2-3 महीने हैं बर्बाद हुए तो कोई बात नहीं, सिलेक्शन के चांस जो अभी आपका अगर 2-3 महीना ये आपका बर्बाद हुआ, खासकर 1 महीना भी आपका बर्बाद हुआ, तो आपका सिलेक्शन का चांस जो है ये निग्लिजिबल हो जाएगा। आखिर क्यों, तो आइए जरा समझिए। मैं आपको बताता हूं कि बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स आप पूछिएगा आखिर कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट लेना चाहिए। दे विल टेल यू कि सर 110 क्वेश्चन अटेम्प्ट लेना चाहिए। अब मेरे भाई सुनिए, लेट अस सपोज कि आप 110 क्वेश्चन अटेम्प्ट लेते हैं, और अगर आप 110 क्वेश्चन अटेम्प्ट लेते हैं और इसमें अगर आपको 100 नंबर लाने हैं, ठीक है, 100 नंबर लाने हैं, क्योंकि 100 नंबर को आपको टारगेट करना है। क्यों? क्योंकि सोचिए गरीबों वाली जिंदगी कब तक जीते रहिएगा। सर मेरा प्रीलिम्स के बाद सर 88 आ रहा है, मैं इस कैटेगरी में आता हूं, क्या मेरा प्रीलिम्स होगा? सर मेरा 85 आ रहा है, सर मेरा 90 आ रहा है, क्या मेरा प्रीलिम्स होगा? कब तक ये गरीबों वाली जिंदगी? मेरे भाई डोमिनेट कीजिए। ऐसा हो कि प्रीलिम्स के अगले दिन आप आराम कीजिए और अगले दिन लग जाइए परीक्षा की तैयारी में, मेंस के। तो 100+ टारगेट करना है, और किसी भी कैटेगरी के लिए स्ट्रेटजी थोड़ी बदलती है। कई बच्चा बोलेगा सर हमारे तो कैटेगरी में इतना नहीं आता है। मेरे भाई स्ट्रेटजी थोड़ी बदलती किसी कैटेगरी के, आपको टारगेट इतना ही करना होगा। और 100+ जब आप लाते हैं ना, या 100 के आसपास जब आप रहते हैं, एक अलग कॉन्फिडेंस के साथ आप जाएंगे में इसमें। मेरी बातों को गौर कीजिएगा। तो याद रखिएगा, अगर कोई बच्चा बोल रहा है कि 110 अटेम्प्ट करते, मेरे भाई आप 110 अटेम्प्ट करते हैं, अब 110 अटेम्प्ट में अगर आपको 100 नंबर लाना है तो 96% एक्यूरेसी आपको मेंटेन करना होगा, जो कि प्रैक्टिकली इंपॉसिबल है। आप कितने भी अच्छे से टॉपिक को कर लें, बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट बच्चे होंगे जो 96% एक्यूरेसी को मेंटेन करते होंगे, बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट। समझे मेरी बात? रेयर ऑफ द रेयरेस्ट करते होंगे कि 150 क्वेश्चन में 96% एक्यूरेसी मेंटेन करते होंगे, बहुत, मतलब समझिए आप ऐसा कि 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन में 96 सही हो, ऐसा बहुत कम होगा।
तो प्रैक्टिकली असंभव है। तो 110 क्वेश्चन लेना जो है ये बेवकूफी होगा, आत्मघाती हमला होगा 110 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना। आपको अटेम्प्ट पढ़ाना होगा 130 से 135। तो बोलोगे सर ऐसे कैसे? मेरे भाई जो अच्छे से आप पढ़िएगा ना तो आपका जो एक्यूरेसी होगा 80 से 85%, इससे ज्यादा एक्यूरेसी आप नहीं होगा। आप अगर अच्छे से पढ़े हैं तो आप 100 में 80 ला सकता है, मतलब 100 में जो 80 है वो बच्चा सही उसको आ सकता है अगर वो अच्छे से पढ़ा है तो। और इस एक्यूरेसी के साथ आप अगर 130 135 पेपर यानी कि पेपर का लगभग 90% क्वेश्चन जो है, क्योंकि 150 क्वेश्चन है, 90% क्वेश्चन कितना हुआ तो 135 क्वेश्चन हुआ। इतना क्वेश्चन अगर आप अटेम्प्ट करते हैं और 80 से 85% एक्यूरेसी करते हैं तो 100 से 105 के बीच में आप रहेंगे, जो कि 100% सेफ है। कोई माई का लाल इससे ज्यादा कट ऑफ नहीं ला सकता है निगेटिव मार्किंग के साथ। तो आप बिल्कुल सेफ रहेंगे और एक कॉन्फिडेंस के साथ आप जाएंगे। तो अगर आपकी एक्यूरेसी 80 से 85 के बीच है, जो कि जेन्युइन है, इतना इससे ज्यादा नहीं हो सकता, इंसानी है ना, रॉबोट थोड़ी है जो रट जाएंगे। तो 80 से 85% के बीच ही नॉर्मल एक्यूरेसी रहती है। तो आपको 130 प्लस सवाल अटेम्प्ट करने होंगे और अभी से आप प्रैक्टिस लाइए कि आप किसी भी पेपर का 90% क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। अगर 100 क्वेश्चन का आपका मॉक लगा रहे हैं तो 90 क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, ठीक है। अगर आप 50 क्वेश्चन का मॉक लगा रहे हैं तो 45 क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। 150 क्वेश्चन का मॉक लगा रहे हैं 135 क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। ये आपको करना होगा, अभी से आदत डालना होगा, एग्रेसिवली जाना होगा, नहीं तो कोई काम नहीं चलेगा। इसके अलावा आप कुछ गेस वर्क को बेहतर कीजिए। गेस वर्क को बेहतर करने का मतलब क्या? कुछ मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो 71st बीपीएससी प्रीलिम्स से पूछा गया तो उसके कुछ क्वेश्चन है। जैसे देखिए एक क्वेश्चन था, आपको पता होगा कि इसरो का कोई रॉकेट था, उस लॉन्चर से था। तो थोड़ा सा आप गेस करेंगे तो 50-50 आप ऐसे ही, जैसे उसमें दो ऑप्शन था, आपको याद होगा 101 जो आपका 101वां जो है 101वां जो है अभियान या 100वां अभियान, 100वां लॉन्च था। तो अभी से बात है कोई अगर 100 होगा तो 101 नहीं होगा, कोई अगर 101 होगा तो 100 नहीं होगा। इतना तो क्लियर है कि आपको इसी दोनों में से कोई सही उत्तर होगा। तो ये होगा 50-50 पे आप आ गए। ऐसे आपको थोड़ा गेस करना होगा। ऐसे अगर हम बात करते हैं यूनाइटेड बाय म्यूजिक वर्सेस यूनाइटेड इन म्यूजिक, तो ऑब्वियस सी बात है यूनाइट वर्ड से कंफ्यूज हो रहा है, सही उत्तर इसी में होगा। मतलब देखिए जो आपका अगर याद होगा एक क्वेश्चन था, थीम वाला क्वेश्चन था, तो यूनाइटेड दो में था तो उसमें आप है, तो तुक्का नहीं आपको लगाना है, लॉजिक लगाना है। और जो आपको नहीं भी आता है ना उसको भी आप इस अप्रोच के साथ करेंगे ना। ये आपको कैसे होगा? जब आप लॉट ऑफ प्रैक्टिस कीजिएगा, लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस जब आप कीजिएगा, बहुत सारे क्वेश्चनों को जब आप प्रैक्टिस कीजिएगा, तब जाके आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस आएगा। साथ ही साथ कुछ ऐसे रूल्स जो आपको आपके दिमाग में रखने। पहला रूल नंबर 1 क्या है? तैयारी के लिए 4 गैर, हम कह सकते हैं कि नियम, इस जैसे हो ना मतलब 5 आर्य सत्य जो कहते हैं जैनिज्म में, तो वैसे ही कहा जाता है तैयारी के लिए 4 आर्य नियम समझ लीजिए। क्या है भाई नियम? पहला नियम है कि अपने स्रोत को सीमित रखना है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपको सिर्फ एक स्रोत रखना है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि अभी हम लोग का चल रहा है, लेट अस सपोज कि हमारा अभी चल रहा है क्या, तो लेट अस सपोज कि हमारा अभी चल रहा है कि सारथी एमसीक्यू बैच। लेट अस सपोज इमेजिन कीजिए कि हमारा सारथी एमसीक्यू बैच चल रहा है जो कि 1999 में आपको मिल रहा है विथ माय मेंटरशिप, यानी कि आदि लाइव कोड को लगा करके आपको मिल रहा है, जिसमें एमसीक्यू के माध्यम से हम आपके सारे टॉपिक को रिवाइज करेंगे। तो अगर आपने हमारे ऊपर रिवाइज किया है, हमारे ऊपर रिलाई किया है, तो हम लोग मंथली करंट अफेयर्स भी दे रहे हैं, हमारे कंटेंट को देखिए। हम लोग आपको हर टॉपिक वाइज जो है आपको क्रक्स मटेरियल भी दे रहे हैं, उसका एमसीक्यू फॉर्म में भी दे रहे हैं, पूरा का पूरा सेंट्रिक प्रीलिम्स के लिए दे रहे हैं। तो हमारे सोर्स पे निर्भर कीजिए। 10 जगह 20 जगह हाथ पैर मारने से कोई मतलब नहीं है। हम ये नहीं बोलें कि आप हमारा ही लीजिए, कहीं पे भी आप लिए, अगर आपने उस पर भरोसा किया तो उस पर भरोसा कीजिए। अब वैसे अगर हम बात करते हैं द 4x रूल, यानी कि ऐसा कुछ भी मत पढ़िए जिसको आप 4 बार रिवीजन ना कर सके। ध्यान रखिएगा, अगर आपके पास रिवीजन का किसी टॉपिक को करने का कोई प्लान नहीं है, उस टॉपिक को मत पढ़िए, घर पे आराम कीजिए। यह आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा, ये आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। घर पे आराम कीजिए, क्योंकि आप एग्जाम में उसको कैरी फॉरवर्ड कर ही नहीं पाएंगे, आप एग्जाम में उसको लेकर के जा ही नहीं पाएंगे, तो क्या मतलब है उस चीज का। इसके अलावा 95% अपना प्रयास, यानी कि कोचिंग का योगदान सिर्फ 5% होगा, बाकी आपका प्रयास 95% आपकी मेहनत होगी। अब बोलेगा सर ये क्या बात बता दिए, फिर हम कोर्स क्यों लें? मेरे भाई सही गाइडेंस बहुत जरूरी होती है, और हनुमान जी जो सबसे पावरफुल आदमी हैं, उनको भी जामवंत की जरूरत पड़ी। तो आप सोच लीजिए, अर्जुन जो कि धनुर्धर है इतने बड़े, उनको भी जरूरत पड़ी श्री कृष्ण की, तो आप समझ सकते हैं इस चीज को। कर्ण को भी जरूरत पड़ी परशुराम की, तो आप समझ लीजिए जिसका भी एग्जाम्पल लीजिएगा आपको जरूरत पड़ेगी। तो सही मार्गदर्शन, जो 95% आपकी मेहनत, और वो मेहनत सही डायरेक्शन में जा रही है या नहीं जा रही है, ये आपको पता चलेगा हमारे बैचेस के साथ या कहीं पे भी आप गाइडेंस के साथ। इसके अलावा क्रूड, मतलब कि एकदम ईमानदारी, एकदम एब्सोल्यूट ईमानदारी, कोई नहीं, खुद से झूठ मत बोलिए। जैसे होता है ना कि बच्चा सब आप देखिएगा एग्जाम के बाद निकलता है
तो बोलेगा कि भाई आयोग तो अयोग्य है, दरोगा वाला क्वेश्चन पूछ दिया, तो फलाना क्वेश्चन पूछ दिया, तो इस बार बहुत कॉन्सेप्चुअल पूछ दिया, बिहार स्पेशल से कम ज्यादा पूछ दिया, हिस्ट्री से ज्यादा पूछ दिया, साइंस टफ पूछ दिया। ये सब गार्जियन सबको मूर्ख बनाने के लिए बात सही है। अपने आप से झूठ मत बोलिए, एक्सेप्ट कीजिए कि मेरे अंदर कमी थी, मेरी तैयारी वैसी नहीं थी, क्यों नहीं हमसे बना फैक्चुअल, क्यों नहीं हमसे बना कॉन्सेप्चुअल, क्यों नहीं हमसे बना अप्लाइड इन नेचर। अगर आप अपने आप से क्वेश्चन करना पूछ दिए ना कि हाँ हमसे गलती हुई है, अकाउंटेबिलिटी के साथ लीजिए, जवाबदेही लीजिए कि हमसे गलती हो रही है, मानिए कि हम बुड़बक है, मूर्ख है, हमको नहीं आता है, काबिल बनिएगा तो नहीं होगा एग्जाम। ये काबिल लोगों का एग्जाम नहीं है, काबिल बनिएगा नहीं होगा एग्जाम। यहां पे आपको कृतज्ञता प्रकट करना पड़ेगा, अपने आप को मानना पड़ेगा कि हमको नहीं आ रहा है, एक्सेप्ट करना पड़ेगा, अकाउंटेबिलिटी लेनी पड़ेगी, तब जाके सिलेक्शन होगा, अन्यथा नहीं होगा। इसके अलावा अकाउंटेबिलिटी ट्रैकर, मतलब कि आपको पहली बार किसी बेसिक को करना है, उसको रिवाइज करना है, रिवीजन 2, रिवीजन 3, रिवीजन 4, 4 बार आपको किसी भी चीज को रिवाइज करना। अगर आप 4 बार रिवाइज नहीं कर पा रहे हैं, उस चीज को मत पढ़िए, छोड़ दीजिए, एग्जाम में कोई मतलब नहीं उस चीज को पढ़ने का। एकदम जेन्युइन सटीक बात आपको बता रहे हैं, बुरा लगेगा लेकिन ये सच्चाई है, कड़वी सच्चाई है। इस ट्रैकर का प्रिंट आउट ले लीजिए। अगर एग्जाम से पहले सीट पर 70% टिक मार्क नहीं है तो सिलेक्शन नहीं होगा। मान के चल लीजिए, अगर आपने कोई भी टॉपिक, जैसे आपने पढ़ा, ये बिहार स्पेशल का पढ़ा आपने, मान के चले कि बिहार स्पेशल का आपने पढ़ा एडवेंट ऑफ यूरोप इन बिहार, उसको अगर आपने 4 बार रिवाइज नहीं किया है, उससे आपका क्वेश्चन नहीं बनेगा, लिख के ले लीजिए। और आपको पूरा का पूरा टॉपिक, इसलिए हम बता रहे हैं, या तो खुद से कर लीजिए, नहीं तो हमारा जो सारथी एमसीक्यू है, हर एक टॉपिक को एमसीक्यू माध्यम से करेंगे। उस एमसीक्यू का भी नोट्स आपने डिटेल एनालिसिस से बना लिया और उसको ही रिवाइज कर लिया। अगर नोट्स अभी आपके पास बनाने का समय नहीं तो आपका काम हो जाएगा, और मेरा मेंटरशिप तो मिल ही जाएगा। हर सब्जेक्ट का मेंटरशिप आपको प्रोवाइड करेंगे, बाकी हमारे एक्सपर्ट फैकल्टी जो कि आपको बढ़िया तरीके से बताएंगे। तो एग्जाम से पहले 70% टिक मार्क नहीं है तो ये सीट आपकी तैयारी का असली आईना है, दर्पण है। नहीं दीजिएगा एग्जाम या दीजिए एग्जाम, बात बराबर ही होगा। अगर 70% आपका नहीं वो सीट तैयार है तो 4 बार रिवाइज आपने 70% टॉपिक को बीपीएससी का नहीं रिवाइज किया है, एग्जाम नहीं होगा। लिख के ले लीजिए, अभी हम लिख लीजिए अभी। साथ ही साथ जैसे कुछ टॉपिक जैसे हिस्ट्री है तो 30% मार्क्स का एक मुख्य इंजन है, तो हमको इसमें देखना है कि हाई हैंगिंग फ्रूट्स यानी कि मुश्किल फल, इस पर राजनीतिक रूप से छलांग लगानी है। लो जैसे जमीन पर जैसे होता है ना, जैसे फल होता है, फ्रूट होता है, तो एक फ्रूट होता है जो जमीन के पास होता है, एक होता है ऊपर होता है, तो उसको ऊपर मत जाइए। जो बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसे डायरेक्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसको पहले कंक्रीट कीजिए, मजबूत कीजिए और स्मार्ट अप्रोच के साथ चलिए कि कैसे उसको लेना है, कैसे क्वेश्चन बन रहा है। साथ ही साथ जैसे कुछ टॉपिक है, जैसे कि अगर हम लोग बात करते हैं, कुछ टॉपिक है जिस टॉपिक्स को हम लोग लेकर के चलते हैं जहां से रेगुलर बेस पे क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि नोट मेकिंग। जैसे फॉर एग्जांपल आपने घटना चक्र किया, घटना चक्र में विडो रीमैरिज एक्ट आया जो कि डलहौजी के द्वारा ग्राफ्टेड किया गया है। अब इसमें बेस नोट में बना दीजिए कि कौन इसको मतलब कि जैसे पास किया या डलहौजी ड्राफ्ट किया और पास कौन किया, कैनिंग किया। तो इस टाइप के जो भी बेसिक तथ्य हैं जो कहीं से आप पढ़ रहे हैं, कुछ आपको लग रहा है कि इंपॉर्टेंट है, बस एग्जांपल के तौर पे आपको बता रहे हैं, कुछ आपको लग रहा है कि भाई ये इंपॉर्टेंट है और यहां से क्वेश्चन आपके बन सकता है, आप क्या कीजिए, उसको बढ़िया तरीके से कीजिए, राइट। इसके अलावा सारी जानकारी आपके सिंगल बेस नोट्स में आनी चाहिए, यानी कि एक नोटबुक बनाइए, जैसे अब आपको हम बता रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम आपको एक डेमो ही दिखा देते हैं। जैसे हम यहाँ पे जानबूझ के आज रखे हुए हैं, अपने समय की तैयारी किए हुए, इसमें देख लीजिए आप, कोई भी टॉपिक आप देखिएगा, और आपको कैमरा पे शायद हमको लग रहा है दिख रहा होगा या नहीं दिख रहा होगा, हमको नहीं पता। अगर आप देखिएगा इसमें से कोई भी टॉपिक आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा समझिए भरा हुआ है मेरे एमसीक्यू के माध्यम से। देखिए एमसीक्यू है और हाथ से लिखा हुआ पूरा का पूरा, और सबका समझिए बेसिक नोट सारा चीज जो है पूरा का पूरा हम इसमें किए हुए हैं। तो इस टाइप से आपको करना होगा, तब जाकर के आपका प्रीलिम्स जो है नहीं रुकेगा। साथ ही साथ आपको बताते हुए चलना है, किसी भी टेस्ट सीरीज में 100 गुना बेहतर, याद रखिएगा कि एग्जामिनेशन माइंडसेट को समझना और नए कॉन्सेप्ट सीखना किसी भी टेस्ट सीरीज से 100 गुना बेहतर है। और टेस्ट सीरीज लगाने से नहीं, टेस्ट सीरीज को अप्लाई करने से बेहतर होता है। और कभी भी टेस्ट सीरीज लगाइए, याद रखिएगा 130 से 135 क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करते हुए चलना है। एक्यूरेसी का 80% का टारगेट रखना है, इससे कम एक्यूरेसी आपका है नहीं होगा। नए फैक्ट्स को सीखना है, और ऑब्वियस सी बात है कि नए फैक्ट्स अगर आपके दिमाग में अगर आपसे कॉन्सेप्ट रिलेटेड है तो ठीक है, नहीं तो अन्यथा जो है अनवांटेड जो बहुत ज्यादा नंबरिंग डेटा है, ये सब है, उसको अभी के लिए नहीं कीजिए, उसको आखिरी के लिए छोड़िए, उसको आखिरी में देखिए। करंट अफेयर्स मंथली करना शुरू कीजिए। आखिरी में जब आप ईयरली मैगजीन लेते हैं तो यही समस्या हो जाती है।
तो इस चीज को दिमाग में रखते हुए आपको चलना है, और ऑब्वियस सी बात है कि आप जब इस चीज को दिमाग में रखते हुए चलेंगे तो जाकर के आपका फाइनल मिशन ब्रीफिंग की बात करते हैं तो 130 प्लस अटेम्प्ट, पहले चीज हमने इससे सीखा कि क्या करना है आपको, तो 130 प्लस अटेम्प्ट लेना है और 80% एक्यूरेसी टारगेट को लॉक करना है। लिमिटेड सोर्स करना है, अगर आपने सारथी बैच पर भरोसा किया है इस पे कीजिए, आप कहीं और पे भरोसा किए उस पे कीजिए, इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। दर्पण यानी कि 4 बार रिवाइज कीजिएगा। अगर आपके एग्जाम तक हर टॉपिक 70% टॉपिक बीपीएससी का 4 बार रिवाइज नहीं है, नहीं होगा सिलेक्शन। मान के चलिए आईना है आपके एग्जाम से पहले आपका रिजल्ट है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को प्रायोरिटाइज करना है, जेनरिक टेस्ट सीरीज से जो टेस्ट सीरीज करते हैं, जो टेस्ट सीरीज बहुत अफलातून मुश्किल टेस्ट सीरीज होते हैं, बहुत सारा आप देखिएगा मार्केट बहुत अफलातून टेस्ट सीरीज है, नहीं, जो बीपीएससी सेंट्रिक जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ट्रेंड में एनालाइज करते हुए मुश्किल क्वेश्चन हम लोग मान के चल मुश्किल क्वेश्चन अच्छा टेस्ट सीरीज, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। जो मुश्किल क्वेश्चन होता है अच्छा टेस्ट सीरीज होता है। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को मानक रख के करना होगा और एग्जाम हॉल से निकलते वक्त कट ऑफ की चिंता नहीं होनी चाहिए और एटीट्यूड ये होना चाहिए कि 100+ तो आ ही रहा है, एक हफ्ता रेस्ट करो और वापस से मेंस की तैयारी में लग जाओ। ऐसा एटीट्यूड से जब आप करेंगे ना तब जाकर के आपका सिलेक्शन होगा। और मेरे भाई आपके इसी सपने को पूरा करने के लिए हमारा सारथी एमसीक्यू है। अब देखिए इसमें 5000 एमसीक्यू हम कराएंगे और सिर्फ एमसीक्यू नहीं, प्राइस भी हमने बिल्कुल रीजनेबल रखी है। 4 मई से शुरू हो रहा है बैच, 1999 में ये बैच है, एमसीक्यू बैच है जिसमें आपको प्रैक्टिस, एनालिसिस और रिवीजन ये तीनों चीजें मिलेंगी और इस बैच में निर्णायक टेस्ट सीरीज जो है सम्मिलित होगा। आपको बताते चले कि हमारे इस बैच की बात जब हम करते हैं तो इसमें 5000 एमसीक्यू बेस्ड प्रीवियस ईयर लेटेस्ट पैटर्न के आधार पर है, जो कि क्या होगा, एग्जाम ओरिएंटेड प्रीवियस ईयर बेस्ड एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होगा, टॉपिक वाइज कवरेज होगा। साथ ही साथ हर प्रश्न के साथ आपको स्पष्ट विश्लेषण मिलता है, क्यों सही है और क्यों गलत है और सारे ऑप्शन का एक्सप्लेनेशन भी मिलता है। कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी है और मिस्टेक्स रिपीट नहीं होंगे इससे आप अगर नोट्स अच्छे से बनाते हैं तो। साथ ही साथ हर दिन 20 से 50 एमसीक्यू हम आपको सॉल्व करवाते हैं अलग से। कंसिस्टेंसी जो है ऑटो ऑब्वियस सी बात है आपकी बिल्डअप होगी, देरी प्रैक्टिस से स्पीड और रिटेंशन दोनों बेहतर होगा और ऑब्वियस सी बात है कि इसमें जो है स्कोर एनालिसिस, एक्यूरेसी 100 एक्यूरेसी %, वीक टॉपिक ट्रैकिंग, ये सब कुछ जो है इसमें आपको होगा और इससे जो है स्टूडेंट को क्लियरिटी जो है समझ आता है कि कहां इंप्रूवमेंट चाहिए। साथ ही साथ एमसीक्यू पीडीएफ रिवीजन नोट्स, करंट अफेयर्स मैगजीन और क्विक रिवीजन के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। इसके अलावा इसमें आपको पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस, बिहार स्पेशल, करंट अफेयर्स सारे के सारे उसको चैप्टर वाइज एमसीक्यू जो है स्ट्रक्चरल प्रिपरेशन से आपको किया जाएगा और इससे जो है वीक एरिया आइडेंटिफाई होगा और फोकस प्रिपरेशन आप कर सकते हैं। साथ ही साथ टाइम बाउंडेड क्विज और तमाम तरह के फीचर्स इसमें आपको मिल जाते हैं। तो ऐसे बच्चे जो इस बैच में इनरोल करना चाहते हैं आप इनरोल कर सकते हैं। आपको मेरा मेंटरशिप भी मिल जाता है, मतलब आपको अगर मेरा मेंटरशिप चाहिए तो आदि लाइव कोड को आप लगाएंगे। ये नंबर है मेरा 8789847319, ये मेरा नंबर है। आप हमको व्हाट्सएप कर दीजिएगा कि सर हमको ये चाहिए, या फिर आप हमारी टीम से भी बात कर सकते हैं। हमारी टीम का नंबर है 928, याद लिख लीजिएगा 928996924। आप हमारी टीम से बात कर सकते हैं और बोल दीजिएगा कि आपको क्या चाहिए। तो आदित्य सर का मेंटरशिप चाहिए और बाद में मत बोलेगा सर आपका मेंटरशिप नहीं मिला मेरे भाई, आदि लाइव कोड लगेगा तभी आपको मेरा मेंटरशिप मिलेगा। इसको आप स्कैन कर लीजिए, जुड़ जाइए और आपको यहीं पे मिलेगा। बाकी आपको बताते चले कि आपको अगर इस बैच पे इनरोल करना है तो स्टडी IQ के ऐप या वेबसाइट जो भी आपको जरूरत लगे उस पर आप चले जाएंगे। हमको आप खुद से भी करना बता देते हैं। यहाँ पे लिखेगा SAA, देखिए सारथी एमसीक्यू बैच आ गया। सारथी एमसीक्यू बैच में आप क्या करेंगे, तो सारथी एमसीक्यू बैच में बाय नाउ पे जाएंगे। बाय नाउ पे जाने के बाद आप क्या करेंगे, तो यहाँ पे आप क्या लगाएंगे, कोड आदि लाइव कोड लगाएंगे। देखिए मात्र 2000 में, याद रखिएगा कोड आपको क्या लगाना है, आदि लाइव। तो आदि लाइव कोड लगाएंगे आप, मात्र 2000 रुपए में इस बैच में इनरोल करके अपनी तैयारी को मजबूती कर लीजिएगा और आदि लाइव कोड लगा करके हमको इस पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा 8789847319। हम आपको मेंटरशिप भी अपना प्रदान कर देंगे। बाकी अपने अपने सब्जेक्ट एक्सपर्ट फैकल्टीज आपको इस क्लासेज में बढ़िया तरीके से आपको बताएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए सारे बच्चों को बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन।